पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां 13 अगस्त से बढ़ने की संभावना है। हालांकि 12 अगस्त की दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि से ही वहां पर बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही बंगाल की खाड़ी का सिस्टम मजबूत होगा, यानी कि लो प्रेशर एरिया बनेगा। और 13, 14, 15, 16, 17, 18 अगस्त तक, 19, 20 अगस्त तक भी अब बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिलेगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के यानी कि 13 अगस्त से और आने वाले 18, 19, 20 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जोरदार वर्षा या भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी, चाहे इसमें पूर्वी भाग हो, दक्षिणी भाग हो, मध्य भाग हो या फिर पश्चिमी भाग या तराई वाले भाग ही क्यों ना हो। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश पर एकदम से बारिश नहीं होगी, अलग अलग भागों पर होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल अगर बात पिछले 24 घंटों की करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर तो देखिए कोई खास ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, कम हुई है, लेकिन जो आंकड़े हैं ये 24 घंटों में उत्तर प्रदेश पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में 9.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जबकि 2.1 मिलीमीटर बारिश हो रही है। बहुत हल्की फुल्की, कहीं पर थोड़ी कुछ समय के लिए तेज, जैसा कि सुल्तानपुर, सोनभद्र के भागों पर या फिर लखनऊ के कुछ इलाकों में या कौशाम्बी के भागों पर हुई है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने को मिली है। इसमें संभल के भागों पर 54 मिलीमीटर हुई है, मुजफ्फरनगर पर 60 मिलीमीटर हुई है, और मुरादाबाद पर 10, मेरठ पर 19 और इसके साथ साथ शामली पर 24 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 6.6 मिलीमीटर 24 घंटों में बारिश होनी चाहिए। 9.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर 12 अगस्त में। तो 12 अगस्त में सोनभद्र के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या तेज वर्षा होने की संभावना है। ललितपुर पर भी हल्की मध्यम बौछारें, ललितपुर के साथ साथ मिर्जापुर और चंदौली के भी कुछ भागों पर हल्की मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई दे सकती हैं। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, संत कबीर नगर, गोरखपुर और देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की हालांकि संभावनाएं इन जिलों पर कम है, लेकिन थोड़े बहुत भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है कुछ समय के लिए। बाकी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ ही रहने की संभावना है। सुबह से ही आपको धूप दिखाई देने वाली है। हालांकि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, हल्के फुल्के भी दिखाई देकर रह सकते हैं, हल्के से थोड़े घने भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार, या अरब सागर का भी कुछ मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर अभी आ रहा है, क्योंकि पूरी तरह से जो राजस्थान के भागों पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है वो पूरी तरह से कमजोर अगले 24 घंटों के दौरान भी नहीं होगा, और बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम वो अगले 24 घंटों के दौरान जो है मजबूत होने वाला है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखलाता हूँ, ये जो सिस्टम है तो अगले 24 घंटों के दौरान कमजोर पड़ जाएगा, और ये सिस्टम जो है नया, ये ताकतवर होगा। तो हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी की पहुंचेंगी, तो कुछ भागों पर भले ही यहाँ पर मौसम साफ जरूर दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के भागों पर, इन पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस से बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सुल्तानपुर, बहराइन, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट के भागों पर, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। वार्निंग किसी भी तरह की उत्तर प्रदेश पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 13 अगस्त से पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। साथ में तराई वाले भागों पर वर्षा, कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम होने की संभावना है। जो मध्य से दक्षिणी भाग है यहाँ पर लगभग मौसम साफ ही देखने को मिलता रहेगा। देखिए भारी बारिश की भी कुछ इलाकों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर 13 अगस्त में वार्निंग दी गई है। 14 अगस्त की अगर बात करें, यहाँ पर ये 14 अगस्त की है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की संभावना है। 14 अगस्त में भी है। 15 अगस्त में उत्तर प्रदेश के कई भागों में मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश प्लस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। वार्निंग भी काफी भागों पर दी गई है। 16 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज होंगी, और 17 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिलने वाली है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है।